नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सुबह का हमारा सेशन प्रारंभ हो चुका है। सभी लोग जाग जाइए, आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग श्लोक नंबर मुझे बताइए कृपया। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? बैच जी, ये प्रारंभ हुआ था जहाँ तक मुझे ध्यान है। इसमें हमने स्टार्ट ही किया था। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसको। चैप्टर स्टार्ट हुआ था जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये पहला श्लोक सूत्र हो नंबर। गया था। पहला पहला सूत्र हो गया था। और अच्छा, उसके बाद तो आप पढ़ दीजिए पहला वाला। चलिए दोबारा से पढ़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वमने मदनम श्रेष्ठम त्रिविन्न मूलम विरेचनम। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। ये नित्यमन्यस्य। चलो पहले शुरू से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अथातो वमनम कल्पम। ऊपर करेंगे वैद्य जी। है ना, ऊपर है ना। हाँ अब आए। अथातो वमनम कल्पम व्याख्या श्यामः यति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। अब हम आगे वमन कल्प का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। वन विरेचन की प्रधान औषधि वमने मदनम श्रेष्ठम त्रिविन्मूलम विरेचने नित्यम मन्यस्य तु व्याधि विशेषेण विशिष्टता। वमन में मदन फल और विरेचन में त्रिवृत मूल उत्तम है। ये दोनों ही नित्य बरते जा सकते हैं। दूसरे द्रव्यों का उपयोग रोग की विशिष्टता भिन्नता के अनुसार होता है। वक्तव्य में लिखा है कि त्रिवृत दो प्रकार का है, श्वेत और काला। इनमें काला त्रिवृत विरेचन के लिए उत्तम है। यथा अरुणाभम त्रिवन मूलम श्रेष्ठम मूलम विरेचने। आचार्य चरक ने कहा है कि त्रिवृत सुख विरेचना नाम मदन फलम वमनास्थापना अनुवासनोपयोगी नाम श्रेष्ठतम। इसी प्रकार से चरक आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 25वें के 40वें सूत्र में कहा है कि रोग विशेष से उपयोग आगे कहेंगे। यथा जीमूतम तु विशेषतः प्रयोक्तव्यम ज्वर श्वास काश हिप्मा अधिरोगिणाम। मैनफल और त्रिवृत निरपायी होने से, यानी कि निरुपद्रव होने से सर्वत्र इन्हें प्रयोग कराया जा सकता है। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें ऐसा बताया है कि वमन करने के लिए मदन फल सर्वश्रेष्ठ होता है। आप सभी लोगों ने मदन फल का उपयोग जरूर किया होगा अपने प्रैक्टिस में। और अभी वमन का सीजन शुरू हो गया है, वसंत ऋतु। इसमें कफ दोष पिघल रहा है, तो सभी लोगों को कफ की बीमारियां हो ही रही हैं। तो इसमें हम लोग मदन फल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और त्रिवित का भी प्रयोग सभी लोगों ने जरूर किया है, त्रिवित लेहम के रूप में, चूर्ण के रूप में, काढ़े के रूप में। तो आप लोगों को ये बात जरूर मालूम ही होगा कि ये मदन फल से हम जब वमन कराते हैं तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, अगर मात्रा के हिसाब से दिया जाता है तो। जब तक हम मदन फल दे रहे हैं, शरीर में है, तब तक उल्टी होती है।
जैसे ही वो निकल जाता है तो उल्टी भी बंद हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशंस उतने नहीं होते हैं। दूसरा बात है कि त्रिवित भी जो है, त्रिवित ले हम जब देते हैं, जब तक शरीर में है त्रिवित तब तक विरेचन होता है। एक बार वो निकल गया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो एकदम सेफेस्ट ड्रग है, इसलिए इन्होंने बोला है कि वमन में मदन फल और विरेचन में त्रिवित मूल उत्तम है। इसको नित्य बढ़ते जा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम मात्रा के हिसाब से दुष्यम देश्यम ये सब देखते हैं, पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, हर इंसान के लिए मेडिसिन का डोज जो होता है वो एक निर्धारित करना चाहिए, और ये वैद्य को आना चाहिए, किसी गुरु के अंडर में सीखना चाहिए। और इन्होंने एक और चीज बताया है कि त्रिवित दो प्रकार का होता है, श्वेत त्रिवित और काला कृष्ण त्रिवित। तो जो काला वाला त्रिवित है वो विरेचन के लिए उत्तम होता है, और अरुणाभम त्रिविन मूलम श्रेष्ठम मूल विरेचन, तो त्रिवित का जो मूल होता है वो विरेचन में श्रेष्ठ होता है, ऐसा हमारे ग्रंथकार भी बताते हैं और ये अनुभव में भी आता है। त्रिविध जो रहता है वो बहुत ज्यादा तिक्त रसात्मक रहता है, इसलिए उसको अवलेह फॉर्म में दिया तो वह अच्छा से लिया जा सकता है, पैलेटेबल हो जाता है। उसी तरह से चरक संहिता में बोला है कि त्रिविध सुख विरेचना नाम, त्रिविध जो है सुख विरेचन में श्रेष्ठ बताया है। मदन फल वमन में भी श्रेष्ठ है, आस्थापनोपग है, अनुवासनोपग है, इसलिए इन सब में श्रेष्ठतम है। और रोग विशेष से आगे और उपयोग बताएंगे, चरक सूत्र स्थान में ऐसा बताया। जिमूतक भी विशेष रूप से उपयोगी है, जिनको ज्वर है, श्वास है, कास है, हिक्का का रोग है, आदि जो रोग है उसमें जिमूतक कल्प बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और मदन फल और त्रिवित है, निरापायी है। निरापायी मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। इसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं, वृद्धों को भी दे सकते हैं, जो भी आर्ह पेशेंट है जिनको देने के लिए बताया गया है वमन और विरेचन, उनके लिए हम दे सकते हैं। और मतलब इनका मिनिमम रिस्क रहता है, साइड इफेक्ट नहीं रहता है अगर हम डोज के हिसाब से दे रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे तो अति सर्वत्र वर्जित, उनके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसीलिए मदन फल का और त्रिविध का इन्होंने बताया। अब इसकी हम टीका पढ़ेंगे। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं जो इतना बढ़िया संहिता पढ़ने के लिए आए हैं। प्लीज कोई टीका पढ़ना शुरू करिए प्रथम अध्याय से। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है यहाँ पर। वीणा मैम आप पढ़ेंगी? हाँ सर। श्री गणेशाय नमः। प्रथमोध्याय श्री गणेशाय नमः। चिकित्सा स्थानम अनंतरम कल्पस्थानम आर्ह्यते अभ्यते अभ्यते नहीं, चिकित्सा कल्प स्थानम आरभ्यते। कल्पस्थानम आरभ्यते चिकित्सा स्थानस्य कटप कटक कटप नहीं, कल्प स्थानम अपेक्षत्वात्। कल्प स्थानम, कल्प स्थापन कल्प स्थान क्षेत्रत्वात् अपेक्षत्वात्। हाँ, कल्पस्थानम अपेक्षत्वात् तथा ही प्रागंधाधिष्ठ प्रागंधिष्ठ तर्पणेन प्राग अध्यक्ष, प्राग अध्यगिष्ट, प्राग अध्यगिष्ट। अध्यगिष्ट तथा ही प्राग अध्यगिष्ट तर्पणेन रसेन उक्षैः रसेन अद्यैः इक्षो मध्ये कल्पोदितानि वा, रक्षेन इक्षो, रसेन रसेन इक्षु मध्ये कल्पोदितानि वा वमनानि प्रयुज्यत इति तदेव तदेवम् अद्युपदेशात् सापेक्षत्वम् अस्य तस्मात् कल्पस्थानम् कल्पस्थानम इत्यादि। हाँ, इसका मतलब है कि कुछ लोग बोलते हैं मत मतांतर है कि वाग्भट जो है, लघु वाग्भट जो है वो बौद्ध धर्म स्वीकारे थे, मत मतांतर है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बौद्धाय नमः नहीं बोला है, श्री गणेशाय नमः बोला है। तो मत मतांतर, कोई बोलते हैं हिंदू थे, कोई बोलता है कि बौद्ध थे। यहाँ इन्होंने श्री गणेशाय नमः से शुरू किया है कल्प स्थान। और इन्होंने ये बोला चिकित्सा स्थान अनंतरम, चिकित्सा स्थान के बाद में कल्प स्थानम आरभ्यते। अब हम कल्प स्थान की उसका आरंभ कर रहे हैं। चिकित्सा स्थानस्य कल्प स्थानम अपेक्षत्वात्, क्योंकि चिकित्सा करने के बाद हमें मेडिसिन के बारे में अपेक्षा रहती है कि कौन कौन से मेडिसिन का प्रयोग हम लोग चिकित्सा में करें, इसकी अपेक्षा रहती है। इसीलिए अपेक्षत्वात् यहाँ पे तृतीय
पंचमी प्रत्यय है। ये जो अपेक्षत्वात है ना, ये पंचमी प्रत्यय है, इसलिए उसकी अपेक्षा की है, ऐसा बताया। तथा ही प्रागध्यादिष्ट, ऐसा उन्होंने पहले ही बताया है। अष्टांग हृदय चिकित्सासन अध्याय पहला जो है उसमें 8वां नंबर का बताया है। तर्पणेन, तृतीय वचन है, एक वचन है। तर्पण में रसिन इक्षो मध्य, तर्पण करने के लिए जो इक्षु रस है, गन्ने का रस है, शुगर केन जूस, वो बहुत ही उपयोगी रहता है। मद्य भी बहुत ही उपयोगी रहता है। ऐसे कल्प उन्होंने पहले बताए हैं। प्रयोग वमनानि प्रयुंजित, इसको हम वमन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा बताया। तदेव माध्युपेक्षत्वात् साक्षेप त्वमस्य, इसीलिए जब उन्होंने पहले बता दिया, पहले इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि इक्षुरस जो है वो तर्पण में अच्छा है, मध्य अच्छा है, और कल्प स्थान में हम आगे और बताएंगे। वमन जैसे हम लोग इसके साथ में वमन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपेक्षा होती है कि चिकित्सा स्थान के बाद कल्प स्थान में हम लोग मेडिसिन के बारे में बताएं। तस्मात, इसीलिए कल्प स्थानम उच्चत इत्या, इसीलिए अब हम कल्प स्थान में इसके बारे में सब विस्तार से बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा वीना मैम। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कोई आगे का टीका पढ़िए। अथा तो वमन कल्पनम कल्पम व्याख्या श्यामा, कौन पढ़ेगा? मनीषा मैम आप पढ़िए, अर्थ मैं बताऊंगा। जी सर। प्रणाम सभी को। वमन प्रणाम मैम। वमन ऊर्ध्व मुखेन दोषहरणम तस्य कल्प, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। तस्य कल्प, कल्प, कल्पन योजन मित्यर्थ। हाँ, कल्प आधा नहीं दिख रहा सर, इसमें मिथ्यार्थ कल्पन योजम योजनम इत्यर्थ। नहीं दिख रहा इसमें सर, इसमें नहीं आ शेषम रहा, आयुष्य काम्या। मेरे स्क्रीन में नहीं आ रहा पूरा। शेष आयुष्य काम्या व्यववाद्या क्षयेम श्री गणेशाय अभी नम। अभी जी रुक सर जाइए पूरा। मैम, अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा रुक जाइए मैम। इन्होंने बोला है कि श्लोक पहला है अथ अतो वमन कल्पम व्याख्या श्यामा। अब हम वमन कल्प की व्याख्या करेंगे। इतिहास माहु आत्रेय आदि महर्षि, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा है। फिर अभी देखिए, दो तरह का यहाँ पे टीका है। चिकित्सा स्थान में बहुत जगह वो टीका चली गई थी, लेकिन अभी यहाँ कल्प स्थान में आ गई है। दो तरह की टीका है। एक अरुण दत्त जी ने जो सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है टीका, वो एक छोटे उसमें है। और जो नीचे है, हिमाद्री जी की आयुर्वेद रसायन नाम की टीका, एक ही श्लोक पे दो लोग अब व्याख्या करेंगे। तो इन्होंने पहला जो है सर्वांग सुंदर में अरुण दत्त जी बोलते हैं कि वमन ऊर्ध्व मुखेन दोष हरणम, ऊर्ध्व मुख से जो जो रास्ता है, जो दोषों को हरता है, वो वमन होता है। तस्य कल्प, उसके जो कल्प है, कल्पन युजम इत्यर्थ, वह हम लोग यहाँ पे वमन कल्प अध्याय में बता रहे हैं। शेषम आयुष्य काम्या व्याख्यायम, बाकी चीजें हमने आयुष्य काम्य अध्याय जो है सूत्र स्थान का पहला चैप्टर, उसमें हमने व्याख्या कर दिया गया है। अब आ रहा है हिमाद्री जी की टीका। मनीषा मैम आप पढ़िए। आयुर्वेद रसायन जो है टीका, हिमाद्री जी ने लिखा हुआ है, पढ़िए मैम। श्री गणेशाय आयुर्वेद नमः। रसायन श्री गणेशाय नमः। अथ कल्प स्थानारभ्य वमन व्याख्यातु प्रतिजानीते अथेति। अथ वमन कल्प तत्र, बाकी इधर दिख नहीं रहा सर। वमन द्रव्याणा मदन फली जीमूत के कोश कोशात कोशात की कुटज फलानि श्रेष्ठानि तेष्वपि मदन फलनम साज्येषामेत कल्पनाना च प्राधान्यम दोषादि बृहवस्था भेददा द्वमनादिषु कल्पनानां व्यापदा व्यापदा यस अभी क्लियर दिखा। व्यापदा साधनानां च यद संख्येष्यत्वम् अतो बुद्धिमता बिल्वकल्प मार्ग दर्शनार्थ मुदा हरण मात्र कल्प सिद्धि स्थान उपदेक्षते
इति प्रधानच्च वमनकल्पे मदनमेव शस्यत इत्याह। जी, इन्होंने हिमाद्री जी जो हैं, हिमाद्री ऋषि जो हैं, उन्होंने आयुर्वेद रसायन टीका लिखी है। उन्होंने बोला है श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान को प्रणाम है, नमस्कार है। अब अथ कल्प स्थानम आरब्ध, अब हम कल्प स्थान के आरंभ कर रहे हैं। वमन कल्प व्याख्यायितुम प्रतिजानीते अथेति, अब यहाँ पे वमन कल्पों के बारे में व्याख्या किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अथेति, अथ शब्द बोला है। अथ और ओमकार जो है, ये ब्रह्मा जी द्वारा निकला हुआ शब्द है। दो चीजें हैं जो पवित्र हैं। जब हम कोई भी मंत्र बोलते हैं तो हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जब भी हम कोई श्लोक बोलते हैं तो हम लोग अथ का उच्चारण करते हैं। दोनों ही पवित्र शब्द हैं। तो यहाँ पे अथेति जब बोला है, इसका मतलब है कि वमन कल्प का व्याख्या यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अथ वमन कल्प, अब यहाँ पे वमन कल्प का बारे में बताएंगे। तत्र संग्रह, अष्टांग संग्रह में कल्प स्थान लिखा है, उसका अध्याय पहला में बताया है। वमन द्रव्याणाम षष्ठी बहुवचन, वमन द्रव्यों में षष्ठी बहुवचन को देखिए, ध्यान में रखिए। वमन द्रव्यों का जो जो वर्णन किया है उसमें मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, द्विकोशातकी, दो तरह का जो कोशातकी है वो है। कुटज फलानी श्रेष्ठानी, कुटज फल मतलब इंद्रिय, ये श्रेष्ठ होते हैं। कौन कौन से द्रव्य बताए हैं षष्ठी बहुवचन बता के? मदन फल बताया है, जिमुतक बताया है, इक्ष्वाकु बताया है, दो तरह के कोशातकी बताए हैं, और कुटज फल बताए, इंद्रिय, ये श्रेष्ठ बताए। तेषु अपि, इको यणची संधि है यहाँ पे, तेषु अपि, तेषु अपि उ और अ मतलब व हो गया। तेषु अपि मदन फलम, इसलिए मदन फल जो है इन सब में श्रेष्ठ है। दोष दुष्यादि वशाच शाम एतत् कल्पना नाम च प्राधान्यम, मदन फल के बारे में इतना इन्होंने अच्छा व्याख्या किया है कि दोष, दोष मतलब वात पित्त कफ, दुष्य मतलब रस धातु, रक्त धातु, मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, इनके वजह से दोष और दुष्य की जो समूर्छना होती है, उसके वजह से जो भी व्याधि होती है, उसमें सभी कल्पों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के रूप में मदन फल जो है वो प्राधान्य रहता है वमन करने के लिए। दोषादि नाम में वह च आति बहु अवस्था भेदा नाम, भेदाद मतलब दोष दुष्य समूर्छना बहुत ज्यादा हो गई है और दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत दोषावस्था है। जैसे कि उत्क्लेश हो रहा है, बहुत ज्यादा हुरलास हो रहा है ना, उल्टी आने जैसा फील हो रहा है, उसी तरह से नौशिया फील हो रहा है, मतलब उल्टी निकलना चाहता है। ऐसे अवस्था जब रहती है जो बहुत ज्यादा दोष भर गए, ऐसे में जो मदन फल है उसमें वमन जो है वो सबसे श्रेष्ठ रहता है। बहुदोषावस्था भेदात वमनादिशु कल्पना नाम, ऐसे में जब हम वमन का योजना करते हैं तो वमनादिशु सप्तमी बहुवचन, वमन आदि के अवस्था में, कल्पनाओं में, कल्पना नाम षष्ठी बहुवचन, व्यपदा साधना नाम च यदत असंख्यत्वम, तो बहुत सारे कल्प बताए हैं। तो जितने कल्प बताए हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं, व्यापद होते हैं। तो और व्यापद भी असंख्य है। अतो बुद्धिमताम विकल्प मार्गदर्शनार्थम, तो बहुत बहुत जो विद्वान चिकित्सक लोग हैं वो लोग विकल्प ढूंढते हैं कि कौन सा मेडिसिन सबसे बेस्ट है। तो उनको एक मार्गदर्शन करने के लिए उदाहरण मात्र, उदाहरण के लिए केवल कल्प सिद्धि स्थान उपदेक्षते, इसलिए कल्प और सिद्धि स्थान की उपदेश किया जा रहा है। इति, अब यहाँ पे इति मतलब ये बताया गया है। प्राधान्याच, प्रधान रूप से वमन कल्पे मदनम एव, वमन कल्प में सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, वमन कल्प में मदन जो है, मदनम एव, मदन फल जो है वो शस्यत सर्वश्रेष्ठ है। इति आह, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे पढ़ते हैं, चलिए। अब वमन में मैन फल का उपयोग, सविता पेठे मैम आप हैं, संथा देके पढ़ना है। डॉक्टर सविता पेठे मैम अगर आप सुन पा रही हैं हाँ सर। आप प्रणाम पढ़िए, सर। बाकी करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। वमन में मैनफल का प्रयोग। फलानि नाति पांडूनि न चाति द्वरितान्यपि। नानी नाति बोलिए। पांडुनी पांडुनी नाति न चाति हरितान्यपि। ऋतयापि।
आदायान्नि प्रशस्त सर प्रशस्त क्या है वो प्रशस्तक्षे मध्ये ग्रीष्म वसंतयो आदान्यायि प्रशस्तद्ये मध्ये ग्रीष्म वसन्तयो सृज्य कुसुमुत्ताल्य क्षिप्त्वा बद्ध्वा प्रलेपयेत् प्रसृज्य कुसुमत्यज्ञां हित्वा वृद्ध्या वृथा प्रक्षेपयेत् गोमयेनानुमुक्तोली धान्यमध्ये नियापयेत् गोमयेनानुमुक्तोनि धान्यं मध्यं निवापयेत् मृदुभूतानि मद्विष्ट गण्यानि कुशवेष्टनात् मृदुभूतानि मद्विष्ट गध्वानि कुशवेष्टनात्। एक मिनट, इसमें से मैम पढ़िए, इसमें से पढ़िए, फिर से बोलिए पहला नंबर मदन कल्प, इससे पढ़िए, मैं आपको दिया हूँ, फिर एक से बोलिए मिनट, हाँ सर। वमने मदनम श्रेष्ठम। हाँ सर, पढ़ती हूँ सर। फलानि नाति पांडूनि न चाति नहीं, हरितानि। इसमें आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है मैम, स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे पढ़िए एक बार। हाँ, तो मदन कल्प पहला नंबर शुरू से पढ़िए। सर यहाँ पे मदन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मदन कल्प नहीं दिख रहा आपको? अथ मदन कल्प वमने मदनम हाँ। श्रेष्ठम अच्छा, पहले मूलम विरेचने। वमने बोलिए सब मदनं लोग। श्रेष्ठं अच्छा, वमने मूलम वमने मदनं श्रेष्ठं तृणमूलं विरेचने विरेचने नित्यमन्यस्य तु व्याधि विशेषेण विशिष्यता। नित्यमन्यस्तु व्याधि विशेषणे विशिष्टता। ऊपर ये पढ़िए, फलानि नाति पांडूनि, दिख नहीं रहा है। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा सर। नहीं अभी। दूसरा नंबर का श्लोक, इस साइड, हाँ। इस साइड, इस साइड। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है सर, दिख रहा है। अभी आगे। फलानि पढ़िए। नाति पांडूनि न चाति हरितान्यपि फलानि दानि पाण्डूनि न चाति हरित्यानपि आदायान्नि प्रशस्तक्षे मध्ये ग्रीष्म वसन्तयोः। आदायानि प्रशस्तेष्ये मध्ये ग्रीष्मवसन्तयो प्रमुज्य कुसुमोत्तोल्या क्षिप्त्वा वंका प्रलेपयेत् प्रमुज्य कुसुमोत्तोल्या हित्वा बद्ध्वा प्रलेपयेत् गोमयेनानुमुक्तोलिं धान्यमध्ये निधापयेत् गोमयेनानुमुक्तोलिं धान्यमध्ये निदापयेत् मृदुभूतानि मद्विष्ट गन्धानि कुशवेष्टनात् मृद्भूतानि मद्वेष्ट गन्धानि कुशवेष्टनात् निकृष्टानि गतेष्टाहे शोषयेत् तान्यधात्थातपे निष्क्रिय निर्गरिष्ठाय शोषयेता अन्यथा तपे तेषा ततत्सुशुष्काणाम् उद्धृत्य फलपिप्पली तेषां तत् शुष्कानाम् उद्धृत्य फलपिप्पले मृदित्वा शोषयेत् पुनः नदीमध्वाजय धृत्वा शोषयेत् पुनः ततः सुगुप्तसंस्थाप्य कार्यकाले प्रयोजयेत् ततः सुगुप्तं संस्थाप्य कार्यकाले प्रयोजयेत्। जी, जी सर। आप ना मैम क्या करिए, अर्थ पढ़ दीजिए, अर्थ पढ़ दीजिए प्रशस्त नक्षत्र में। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 5वां श्लोक के नीचे, हाँ, या जिसको हाँ, भी दिख रहा है वो पढ़ सकता है। दिख रहा है सर। प्रशस्त पढ़िए। नक्षत्र में ग्रीष्म और मैं पढ़ दूं या कोई और पढ़ा? यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत है सर। हाँ, कोई भी पढ़ सकते हैं। ग्रीष्म और वसंत की संधि में
उत्तम दिन में मैन फल के जो फल बहुत पके हुए ना हो और जो बहुत हरे ना हो, उनको लाकर धूल आदि से साफ करके कुशा से बनाई डलियों में रखकर कुशा से बनाई हुई डलियों में रखकर ऊपर कुशा से बांध देवें। फिर इस डलिए पर गोबर का लेप करके धान्य की ढेरी में रख देंगे। 8 दिन पीछे जब ये फल कोमल हो जाएं, इसमें मधुर प्रिय गंध आ जाए, तब कुशा के बंधन खोलकर इनको निकाल कर सुखाएं। जब भली प्रकार सूख जाए तब इनमें से पिपली मैन फल की कणिकाएं निकालकर दधी, इधर नहीं दिख रहा सर, हाँ इस साइड देखिए, ठीक, दधी मैन फल की पिपली, क्लियर नहीं, मैन फल की पिपली ऊपर ऊपर दधी मधु घी तिल करक के साथ मसल कर फिर सुखाएं। फिर इसको सुरक्षित रखकर प्रयोग काल में बरतें। वक्तव्य: उत्तोली मुटिया उषा नाम समूहो रचना विशेष निष्पादितः कुशमुत्तोली युच्यते फल पिपली मदन फल मध्यगतानि पिपली संस्थानानि बीजानि। हाँ, इस पर हम कल चर्चा करेंगे डिटेल में जी। कल इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया है। कृपया कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ, वीना मैम, मनीषा मैम, कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। वीना मैम करेंगे प्लीज। हाँ, कर रही हूँ मैम। वीना मैम आप करेंगे? हाँ, लक्ष्मी स्तोत्र। इंद्र स्तुति। इंद्र उवाच ओम नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणयै च पद्मास्यै नमो नमः पद्मासनै पद्ममन्यै वैष्णवे च नमो नमः सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्रै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदान्यै च हर्षदात्री नमो नमः कृष्णवक्षसितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। इसका अर्थ यह है कि मन में हरि भक्ति उत्पन्न करने वाली, उसमें ही आनंद देने वाली हर्षदात्री को, कृष्णदात्री को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोगों ने टीका पढ़ा और आप लोग आए, बहुत अच्छा है। अब से रेगुलर ये टीका वाचन होगा और हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अब। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। सुबह का सेशन कल 7 बजे होगा। शाम का जो एक स्पेशल लेक्चर होता है वो शाम को 7 बजे होगा। 8:15 बजे क्लिनिकल संभाषा होगी। आप लोग का दिन शुभ जाए, ऐसी शुभकामनाएं। आज 13 फरवरी है। आप लोग बहुत अच्छे से पेशेंट देखिए, सबको ठीक करिए और आशीर्वाद लीजिए सभी पेशेंट का। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।